Hello everyone, welcome to my channel UPSC Decoded. I am Dr. Asif Khan and I am here to share my few insights with respect to what needs to be done after prelims. तो एज वी नो प्रीलिम्स अभी हो गया है एंड लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इज गोइंग ऑन एज टू व्हाट शुड बी अवर फ्यूचर स्ट्रैटेजी. फ्यू पीपल हैव क्लियर प्रीलिम्स एंड फ्यू पीपल हैव नॉट क्लियर प्रीलिम्स. तो कैसे आगे गो अबाउट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, all those aspects needs to be thoroughly investigated and thoroughly analyzed so that we can decide our future steps. Now basic reference is ke why am on YouTube, why have I opened a particular channel. This is essentially the my prime reason is since I have been a student like you, prepared for UPSC, and I have given all my attempts, and I have given interview twice in civil services. And as a person, as a student, I can share my personal experiences, my personal and my friends' experiences, what we have gone through, and what worked for us, what works for many of the students, what doesn't work, what needs to be done at what particular time, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, हाउ कैन बी कंसोलिडेट आवर प्रिपरेशन, आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं. ऑल दोज एस्पेक्ट्स आई वुड वांट टू शेयर with you. So based on my experiences and as a learning experience with respect to being a medical graduate and as a mentor and teacher in this field, I have enormous experience which I can share with you so that you can successfully utilize it and mold your preparation along this particular level. Without wasting much of a time, I will just tell you some brief insights as in like what is immediately at hand. अभी immediate हमारे पास में situation ये है कि प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आने के बाद में देयर विल बी फ्यू स्टूडेंट्स जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो चुका होगा, फ्यू विल बी जिनका क्लियर नहीं हुआ है. जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, और जिनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पाया है accept the fact and move on. It's easier said than done. ऐसे बोलने से काफ़ी आसान है बट करना काफ़ी मुश्किल है. बट यू हैव टू अल्टीमेटली कीप इन माइंड कि why at the first place you started your particular preparation. So the reason was because you aimed for something. कुछ बनना था आपको. तो हो सकता है कि उस जर्नी में कुछ ऑब्स्टेकल्स आए, बट उस ऑब्स्टेकल को एक एंड मानना इज़ लिटिल फुलिश एट दिस पर्टिकुलर स्टेज. सो ठीक है, थोड़ा बहुत बुरा लगा होगा तो कुछ दिनों के लिए वी कैन टेक अ ब्रेक. एंड what I would want to bring to your notice is, see, few students might not have cleared prelims because see prelims काफ़ी uncertain हो गया है and it's very dicey. इवन अ पर्सन सपोज जिसने 2023 में अटेम्प्ट दिया है इस साल और फाइनल रिज़ल्ट आएगा 2024 में, मई 2024 को फाइनल रिज़ल्ट आएगा. उस रिज़ल्ट में देयर विल बी सम पर्सन हु विल बी सिक्योरिंग रैंक 1, सम पर्सन सिक्योरिंग रैंक 2, सम पर्सन सिक्योरिंग रैंक 3. ट्रस्ट मी, वो तीनों कैंडिडेट भी अभी कुछ दिनों पहले तक डरे डरे से रह रहे होंगे क्योंकि उनको भी पता नहीं होगा कि उनका प्री क्लियर होगा या नहीं होगा. तो इतना अनसर्टन है. तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि ठीक है, हमने प्रीलिम्स तो कंसोलिडेट कर लिया है, बट हाउ वी कैन यूटिलाइज आवर रिमेनिंग 6 months टिल नवंबर और दिसंबर. इसमें व्हाट वी कैन इमीजिएटली फोकस मोर ऑन इज़ effectively we need to consolidate our mains preparation. Now इसमें हमको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है. ऐसे मत करना कि एकदम से मटेरियल इकट्ठा करने लग जाओ और सारा कुछ एक पाइल बना लो कि ठीक है अब मेंस का प्रिपरेशन करना है, ये सारे रद्दी जमा कर ली घर में और फिर पढ़ने का कुछ स्ट्रैटेजी नहीं, कुछ नहीं. दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी. यू विल बी वेस्टिंग योर प्रेशियस फॉर 5-6 months. So what you need to do is focus on all the subjects systematically.
like GS1, GS2, GS3, सारा कुछ till GS4, and optional. Special focus should be on essay also, because ethics, optional and essay, these are the three subjects which will be deciding our ultimate final selection. तो इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हुए वी नीड टू प्रिपेयर अ सॉलिड स्ट्रैटेजी एज टू हाउ टू अप्रोच और कंसोलिडेट अवर मीन्स प्रिपरेशन. सी एट दिस पर्टिकुलर टाइम यू माइट से कि ठीक है मेरा तो प्री हुआ नहीं है, या तो कोई बच्चे होंगे जिनका प्री हो गया है. तो जिनका नहीं हुआ है दिल से कि सिंपली बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि दे डाइवर्ट देयर टाइम एंड एनर्जी टूवर्ड्स सम अदर एग्जाम. दिस can be done for people who have already consolidated their means preparation. For people who are very much new, they should not go about other exams and everything at this stage. At least what they can do is सबसे पहले you finish off or consolidate your mains का preparation. उसके बाद आप इधर उधर हाथ पैर मार सकते हो. what happens is after prelims majority बच्चे जिनका क्लियर नहीं होता है what they do is they will go and start preparing for particular exam. 15 दिन या 30 दिन या 1 महीना कुछ उसके बारे में पढ़ते हैं, वो एग्ज़ाम दे देते हैं, फिर वो भी क्लियर नहीं होता. 15 दिन से आजकल कोई भी एग्ज़ाम क्लियर होता नहीं है. फिर उसके बाद में कुछ और एक एग्ज़ाम आता है, 20 दिन उसके लिए पढ़ लिया, वो एग्ज़ाम दे दिया, वो भी क्लियर नहीं होता. देन अल्टीमेटली ऐसे करते करते दिसंबर आ गया, उसके बाद में जनवरी से प्रीलिम्स पे फोकस. तो योर अल्टीमेट मेंस प्रेफरेंस तो प्रीलिम मेंस का प्रिपरेशन तो रह गया. सपोज नेक्स्ट ईयर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप क्या करोगे? यू विल बी स्टक, बिकॉज मेंस की प्रिपरेशन तो आपने की ही नहीं ढंग से. सो व्हेन since if your mains ka consolidation has not happened, this is the best time for you to start preparing for mains. Don't worry about other exams, because abhi aap naye aaye ho to you will have ample opportunities to give other exams later also. Those who are professionals or those who have given sufficient attempts and unka mains consolidated hai, they can go about different exams like EPFO. फिर उसके बाद में दे कैन ट्राई RBI एग्ज़ाम ऑल्सो ग्रेड बी. ठीक है, दे कैन ऑल्सो ट्राई CAPF. डिफरेंट एग्जाम्स आर देयर. सो दैट कैन बी डन ओनली इफ़ यू हैव कंसोलिडेटेड योर मेंस का प्रिपरेशन. सो एसेंशियली फोकस मोर ऑन कंसोलिडेटिंग मेंस, रिवाइजिंग मेंस एंड गिविंग लॉट ऑफ टेस्ट एंड आंसर राइटिंग. रिविजन करना है वॉट एवर यू हैव स्टडीड अंटिल नाउ. ठीक है, of all the mains subjects, and special focus should be on these subjects like ethics, optional and essay. With respect to, since you have decided now कि अच्छे से इसकी preparation करनी है, so in my next video I'll be telling you with respect to all the GS subjects what important resources you can refer, how you can prepare, which topic needs to be prepared from which book, which subject needs proper orientation in different way, how ethics can be approached, how optional can be approached, how essay can be approached. All this with resource list I will provide you in subsequent video. So stay tuned and send this video to all the aspirants whom you think will benefit a lot from this particular video, and keep following my channel. Stay fit, eat healthy. See you soon in the next video. Bye bye, take care.